जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड 12वां स्कंद 9वां अध्याय। भगवती गायत्री की कृपा से गौतम के द्वारा अनेक ब्राह्मण परिवारों की रक्षा, ब्राह्मणों की कृतज्ञता और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप प्रदान। व्यास जी बोले, हे विभो, एक समय की बात है, प्राणियों को कर्म फल का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक वृष्टि नहीं की। इस अनावृष्टि के कारण घोर विनाशकारी दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में शवों की संख्या का आंकलन नहीं किया जा सकता था। क्षुधा से पीड़ित कुछ लोग घोड़ों और सूअरों का भक्षण कर जाते थे और कुछ लोग मनुष्यों के शव तक खा जाते थे। माता अपने बच्चे को और पुरुष पत्नी को खा जाते थे। इस प्रकार सभी लोग क्षुधा से पीड़ित होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। तब बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर यह उत्तम विचार प्रस्तुत किया कि महर्षि गौतम तपस्या के महान धनी हैं, वे हमारे कष्ट का निवारण कर देंगे। अतएव इस समय हम सभी लोगों को मिलकर गौतम के आश्रम में चलना चाहिए। सुना गया है कि गायत्री जप में निरंतर संलग्न रहने वाले गौतम के आश्रम में इस समय भी सुभिक्ष है और वहाँ बहुत लोग वहाँ गए हुए हैं। इस प्रकार परस्पर विचार करके वह सभी ब्राह्मण अग्निहोत्र की सामग्री, अपने परिवारजनों, गोधन तथा दासों को साथ में लेकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व दिशा से, कुछ लोग दक्षिण दिशा से, कुछ लोग पश्चिम दिशा से और कुछ लोग उत्तर दिशा से। इस प्रकार अनेक स्थलों से लोग वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के उस समाज को देखकर उन गौतम ऋषि ने प्रणाम किया और आसन आदि उपचारों से विप्रों की कुछ पूजा की। तत्पश्चात महर्षि गौतम ने उनका कुशल क्षेम तथा उनके वहां आने का कारण पूछा। उन सभी ब्राह्मणों ने उदास होकर अपना अपना वृत्तांत कहा। मुनि गौतम ने उन विप्रों को दुखित देखकर उन्हें अभय प्रदान किया और कहा, हे विप्रों, यह आश्रम आप लोगों का घर है और मैं हर तरह से आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता किस बात की? आप सभी तपोधन ब्राह्मण यहाँ आए हैं, इसीलिए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत भी सुकृत में परिणित हो जाता है, वह सभी विप्रगण अपने चरण रज से मेरे आश्रम को पवित्र बना रहे हैं। आप लोगों के अनुग्रह से मुझसे बढ़कर धन्य दूसरा कौन है? संध्या और जप में निरंतर संलग्न रहने वाले आप सभी लोग सुखपूर्वक यहाँ रहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वस्त करके मुनिराज गौतम भक्ति भाव से सिर झुकाकर गायत्री की प्रार्थना करने लगे। हे देवी, आपको नमस्कार है। आप महाविद्या, वेद माता और परात्परा स्वरूपाणी हैं। विभूति आदि महामंत्रों तथा प्रवण के स्वरूप वाली, साम्य अवस्था में विराजमान रहने वाली तथा हींकार स्वरूप वाली, हे माता, आपको नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली, हे देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली, भक्तों के लिए कल्पलता सदृश, तीनों अवस्थाओं की सक्षणी स्वरूपा, तुरीय अवस्था से अतीत स्वरूप वाली, सच्चिदानंद स्वरूपाणी, सभी वेदांतों की वेद विषया रूपा, सूर्यमंडल में विराजमान रहने वाली, प्रातः काल में बाल्यावस्था तथा रक्त वर्ण वाली, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युवती की भांति शोभा पाने वाली और साया काल में वृद्ध स्वरूपाणी तथा कृष्ण वर्ण वाली, उन भगवती को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाली, हे परमेश्वरी, हे देवी, आप क्षमा करें। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर जगजननी भगवती ने उन्हें अपना प्रत्यक्ष दर्शन की दिया। उन्होंने उन गौतम ऋषि को एक ऐसा पूर्ण पात्र प्रदान किया जिसके द्वारा सबका भरण पोषण हो सके। उन जगदम्बा ने मुनि से कहा, आप जिस जिस वस्तु की कामना करेंगे, मेरे द्वारा प्रदत्त यह पूर्ण पात्र उसकी पूर्ति करने वाला सिद्ध होगा।
ऐसा कहकर श्रेष्ठ कला स्वरूपाणी भगवती गायत्री अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, उस पात्र से पर्वत के समान विशाल अन्न राशि, 6 प्रकार के रस, भांति भांति के तृण, दिव्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियां तथा अनेक प्रकार के पात्र निकले। हे राजन, उन महात्मा गौतम को जिस जिस पदार्थ की अभिलाषा होती थी, वे सभी पदार्थ भगवती गायत्री के द्वारा प्रदत्त उस पूर्ण पात्र से निकल आते थे। इसके बाद मुनिवर गौतम ने सभी मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन, धान्य, आभूषण तथा वस्त्र आदि प्रदान किए। उस पूर्ण पात्र से निर्गत गाय, भैंस आदि पशु तथा सुरक, सुरवा आदि यज्ञ की सामग्रियां सभी मुनियों को दी गईं। तदंतर वे सभी मुनि एकत्रित होकर गौतम ऋषि की आज्ञा से नानाविध यज्ञ करने लगे। इस प्रकार वह आश्रम स्वर्ग के समान एक अत्यंत दिव्य स्थान हो गया। तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर वस्तु दृष्टिगत होती, वह सब कुछ गायत्री के द्वारा दिए गए पात्र से प्राप्त हो जाती थी। मुनियों की स्त्रियां भूषण आदि के द्वारा देवांगनों की भांति और मुनिगण वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से देवताओं के समान सुशोभित हो रहे थे। गौतम ऋषि के आश्रम में चारों ओर नित्य उत्सव मनाया जाने लगा। किसी को भी रोग आदि का कोई भी भय नहीं था और दैत्यों का भी कहीं भी भय नहीं रहा। गौतम मुनि का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार वाला हो गया और भी अन्य जन प्राणियों को इसकी जानकारी हुई, वे भी वहां आ गए। तब आत्मज्ञानी गौतम मुनि ने उन्हें अभय प्रदान करके उन सभी के भरण पोषण का समुचित प्रबंध कर दिया। अनेक प्रकार के महायज्ञों के विधि पूर्वक संपन्न हो जाने से देवतागण परम प्रसन्न हुए और मुनि का यशोगान करने लगे। वक्रासुर का संहार करने वाले महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में बार बार यह श्लोक कहा, अहो, इस समय यह गौतम ऋषि हमारे लिए साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होकर हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जहाँ जीवन की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, फिर हम लोग हवि कैसे प्राप्त करते। इस प्रकार वे मुनिवर गौतम अभिमान की गंध तक से रहित होकर 12 वर्षों तक उन श्रेष्ठ मुनियों का पुत्रव्रत पालन पोषण करते रहे। उन मुनि श्रेष्ठ गौतम ने गायत्री की उपासना हेतु एक पवित्र स्थल का निर्माण कराया, जहाँ सभी श्रेष्ठ मुनिगण पुरुषचरण आदि कर्मों के द्वारा परम भक्ति के साथ तीनों कालों प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल में भगवती जगदम्बा की पूजा करते थे। उस स्थान पर आज भी वे भगवती प्रातःकाल बाला रूप में, मध्याह्न काल में युवती के रूप में तथा संध्या काल में वृद्धा के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी अपनी महती नामक वीणा बजाते हुए और गायत्री के उत्तम गुणों का गान करते हुए वहां आए और पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। तत्पश्चात गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों से विधिवत पूजित होकर शांत मन वाले नारद जी गौतम की यश संबंधी विविध कथाओं का वर्णन करने लगे। हे ब्रह्मऋषि, देवराज इंद्र ने मुनियों के भरण पोषण से संबंधित आपकी विमल कीर्ति का गान देवताओं की सभा में अनेक प्रकार से किया है। श्रीपति इंद्र की वही वाणी सुनकर आपका दर्शन करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, जगदम्बा की कृपा से आप धन्य हैं। उन मुनिवर गौतम से ऐसा कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। प्रेम से प्रफुल्लित नेत्रों वाले नारद जी ने वहां उन भगवती जगदम्बा का दर्शन किया और विधिवत उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। इसके बाद वहां पर मुनि गौतम के द्वारा पालित पोषित जो ब्राह्मण थे, वे मुनि का उत्कर्षण सुनकर ईर्ष्या से दुखी हो गए। कुछ समय बीतने के बाद उन सभी ने यह निश्चय किया कि किसी भी प्रकार से हम लोगों को सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इस गौतम ऋषि का यश ना बढ़े। हे महाराज, कुछ काल के अनंतर पृथ्वी तल पर वृष्टि भी होने लगी और सभी देशों में सुभिक्ष हो गया।
सर्वत्र सुभिक्ष की बात सुनकर वे ब्राह्मण एकृत हो गए और हे राजन, हाय हाय, वे गौतम को शाप देने का प्रयत्न करने लगे। वे माता पिता भी आज धन्य हो गए जिनके यहाँ ऐसे कृतज्ञ ब्राह्मण पुत्रों का जन्म हुआ है। हे राजन, काल की महिमा भला कौन जान सकता है। उस समय उन ब्राह्मणों ने माया के द्वारा एक मरणासन वृद्ध गाय बनाई। जब मुनि हवन कर रहे थे उसी समय वह गाय यज्ञशाला में पहुंची। मुनि गौतम ने हुम शब्दों से उसे आने से रोका। उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब वे ब्राह्मण जोर जोर से कहने लगे कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। तब मुनिराज गौतम हवन समाप्त करने के पश्चात इस घटना से अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठे। वे अपने नेत्र बंद करके समाधि में स्थित होकर इसके कारण पर विचार करने लगे। यह सब कुछ ब्राह्मणों ने ही किया है, ऐसा जानकर उन्होंने प्रलयकालीन रुद्र के क्रोध के समान परम कोप किया। इस प्रकार कोप से लाल नेत्रों वाले उन गौतम ने सभी ऋषियों को ये शाप दे दिया, अधम ब्राह्मणों, तुम लोग वेद माता गायत्री की उपासना, ध्यान और उनके मंत्र जप से सर्वदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद, वेदोक्त यज्ञों तथा वेद संबंधी वार्ताओं से तुम सभी सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम सभी शिव उपासना, शिव मंत्र के जप तथा शिव संबंधी शास्त्रों से सर्वदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, मूल प्राकृतिक भगवती श्री देवी की उपासना, उनके ध्यान तथा उनकी कथाओं से तुम लोग सदा विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी के मंत्र जप, उनकी प्रतिष्ठा स्थली तथा उनके अनुष्ठान कर्म से तुम लोग सदा पराग मुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, देवी का उत्सव देखने तथा उनके नामों के कीर्तन से तुम सब सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, देवी भक्त के समीप रहने तथा देवी भक्तों की अर्चना करने से तुम सभी लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, भगवान शिव का उत्सव देखने तथा शिव भक्त का पूजन करने से तुम सदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, रुद्राक्ष, बल्लभपत्र तथा शुद्ध भस्म से तुम लोग सर्वदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, श्रौत स्मार्त संबंधी सदाचारी तथा ज्ञान मार्ग से तुम लोग सदा वंचित रहो। हे अधम ब्राह्मणों, अद्वैत ज्ञान निष्ठा और शम दम आदि साधनों से तुम लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि संपन्न करने से भी तुम लोग सदा वंचित हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, स्वाध्याय, अध्ययन तथा प्रवचन आदि से भी तुम लोग सभी लोग सर्वदा विमुख रहो। हे अधम ब्राह्मणों, गौ आदि के दान और पितरों के श्राद्ध कर्म से भी तुम सभी लोग सदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, कृष्ण, चंद्रयान आदि व्रतों तथा पाप आदि के प्रायश्चित कर्मों से तुम सभी लोग सर्वदा के लिए विमुख हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग देवी भगवती के अतिरिक्त अन्य देवताओं के प्रति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर और शंख, चक्र आदि का चिन्ह धारण करने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग कपालिक मत में आसक्त बौद्ध शास्त्र के प्रयाण तथा पाखंडपूर्ण आचार में निरत रहो। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग पिता, माता, पुत्री, भाई, कन्या और पत्नी का विक्रय करने वाले व्यक्तियों के समान हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले, तीर्थ बेचने वाले और धर्म बेचने वाले व्यक्तियों के समान तुम लोग हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग पंचरात्र, काम शास्त्र, कपालिक मत और बौद्ध मत के प्रति श्रद्धा रखने वाले हो जाओ। हे अधम ब्राह्मणों, तुम लोग माता, कन्या, भगनी तथा पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने वाले हो जाओ। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्रियां तथा पुरुष मेरे द्वारा दिए हुए इस शाप से दिग्ध होकर तुम लोगों के ही समान हो जाएंगी। मेरे अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मूल प्राकृतिक परमेश्वरी भगवती गायत्री का अवश्य ही तुम लोगों पर महान कोप है, अतः तुम लोगों को
लोगों का अंधकूप आदि नरक कुंडों में सदा निवास होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार का वंगदंड देकर गौतम मुनि ने आचमन किया और तत्पश्चात भगवती गायत्री के दर्शनार्थ अत्यंत उत्सुक होकर वे देवी मंदिर गए। वहाँ उन्होंने महादेवी को प्रणाम किया। वे परात्परा भगवती गायत्री भी ब्राह्मणों की कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में चकित हो रही थी और आज भी उनका मुख आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ता है। आश्चर्य युक्त मुख कमल वाली भगवती गायत्री ने उन मुनिवर गौतम से कहा, हे महाभाग, सर्प को दिया गया दुग्ध उसके विष को ही बढ़ाने वाला होता है। अब आप धैर्य धारण कीजिए, क्योंकि कर्म की ऐसी ही गति होती है। तत्पश्चात भगवती को प्रणाम करके गौतम जी अपने आश्रम के लिए चल दिए। तब शाप दिग्ध वह ब्राह्मण वेदों को भूल गए। उन सभी को गायत्री मंत्र भी विस्मित हो गया। ऐसी आश्चर्यकारी घटना हुई। अब वे सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर पश्चाताप करने लगे और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर उन्होंने मुनिवर गौतम को प्रणाम किया। लज्जा से अपने मुख नीचे की ओर किए हुए वे कुछ भी वाक्य नहीं बोल सके। वह चारों ओर से मुनीश्वर को घेर कर बार बार यही प्रार्थना करने लगे, आप प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। इस पर मुनि का हृदय करुणा से भर आया और वे ब्राह्मणों से बोले, कृष्ण अवतार पर्यंत तुम लोगों को कुंभी पाक नरक में वास करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या कदापि नहीं हो सकता। इसे तुम लोग भलीभांति जान लो। तत्पश्चात कलयुग में भूमंडल पर तुम लोगों का जन्म होगा। मेरे द्वारा कही गई ये सारी बातें अन्यथा नहीं हो सकती। यदि मेरे शाप से मुक्ति की तुम लोगों को इच्छा है तो तुम सब भगवती गायत्री के चरण कमल की सदा उपासना करो। व्यास जी बोले, ऐसे कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने सभी ब्राह्मणों को विदा कर दिया। तत्पश्चात यह सब प्रारब्ध का प्रभाव है ऐसा मानकर उन्होंने अपना चित्त शांत कर लिया। हे राजन, यही कारण है कि बुद्धि संपन्न भगवान श्री कृष्ण के महाप्रयाण करने के पश्चात कलयुग आने पर वे सभी ब्राह्मण कुंभीपाक नरक कुंड से निकल आए। इस प्रकार पूर्व काल में शाप से दिग्ध वे ब्राह्मण भूमंडल पर उत्पन्न हुए, जो त्रिकाल संध्या से हीन, भगवती गायत्री की भक्ति से विमुख, वेदों के प्रति श्रद्धा रहित, पाखंड मत का अनुसरण करने वाले, अग्निहोत्र आदि सत्कर्म न करने वाले और स्वाहा स्वधा से रहित हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो मूल प्राकृतिक तथा अव्यक्त स्वरूपाणी गायत्री के विषय में कुछ भी नहीं जानते। कोई तप्त मुद्रा धारण करके स्वेच्छाचार प्रयाण हो गए हैं। उनमें से कुछ कपालिक, कौलिक, बौद्ध तथा जैन मत को मानने वाले हैं। वह सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के प्रवर्तक हैं। पराई स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले सभी लंपट अपने कुत्सित कर्मों के कारण पुनः उसी कुंभीपाक नरक कुंड में जाएंगे। अतएव हे राजन, हर प्रकार से परमेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। ना विष्णु की उपासना नित्य है और ना तो शिव की ही उपासना नित्य है। केवल शक्ति की उपासना नित्य है, जिसके ना करने से मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। हे निष्पाप, आपने मुझसे जो पूछा था वह सब कुछ मैंने संक्षेप में बता दिया। अब आप मणिद्वीप का मनोरम वर्णन सुनिए, जो जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति स्वरूपाणी भुवनेश्वरी का परम धाम है। 9वां अध्याय संपूर्ण। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे।